नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मानसी जैन है और ये एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीडियो है। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपसे इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में बात की थी। आशा है कि उस वीडियो को देखने के बाद आप में से कई लोगों के मन में ऐसा विचार आया होगा कि हम अपना इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ कैसे बढ़ा सकते हैं। आज का ये वीडियो बिल्कुल उसी टॉपिक पर है। शुरुआत करने से पहले एक ज़रूरी बात, कोई भी नई स्किल सीखने के लिए हमें प्रयास और धैर्य की ज़रूरत लगती है। कोई भी नया हुनर हम एक ही दिन में नहीं सीख सकते। इसी तरह इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए भी प्रयास और हुनर लगता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि कठिनाइयाँ आने पर हम निराश होकर हार ना मान लें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि अपने और दूसरों की भावनाओं को पहचानने की, समझने की और संभालने की क्षमता है। यदि हम अपनी इमोशनल स्टेट बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसे पहचानना होगा। अपनी इमोशनल स्टेट को पहचानना, उसे हम सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आत्म जागरूकता कहते हैं। हम दिन भर में क्या विचार करते हैं या हमारे दिन भर में हमारे मन में क्या भावनाएं आती है, इसके बारे में हमें जागरूक रहना चाहिए और उसी से हम सेल्फ अवेयर होते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने अपने दोस्तों से मिलने का प्लान बनाया है। उस प्लान को लेकर आप काफ़ी उत्सुक है, लेकिन एक दोस्त के बीमार हो जाने की वजह से आपका प्लान कैंसिल हो जाता है। तो उस समय आपके मन में क्या भावनाएं आएंगी? हो सकता है कि आपको गुस्सा आए कि अरे प्लान कैंसिल हो गया, या हो सकता है आपको उदास लगे कि हम अपने दोस्तों से नहीं मिल पाएंगे, या हो सकता है कि आपको अपने बीमार दोस्त की चिंता महसूस हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये सारे ही इमोशंस एक साथ महसूस हो जाए। इसीलिए आत्म जागरूकता यानी कि हम दिन भर में क्या इमोशंस फील कर रहे हैं, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। आत्म जागरूकता बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है भावनाओं को नाम देना। हम दिन भर में कई बार ऐसा कहते हैं ना कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, बट ठीक नहीं लग रहा का मतलब क्या है? ठीक नहीं लग रहा के पीछे कई सारे इमोशंस हो सकते हैं। हो सकते हैं कि मुझे बेचैनी महसूस हो रही है, या घबराहट हो रही है, या डर लग रहा है, उदास लग रहा है, या गुस्सा आ रहा है। इन सभी इमोशंस को मैं सिर्फ एक ही नाम से नहीं बोल सकती कि ठीक नहीं लग रहा है। इसीलिए मेरी आपसे ये सलाह है कि आप दिन भर में अपने आप से पूछें कि मैं आखिर मन में क्या महसूस कर रही हूँ। आप शांति से एक जगह पर बैठकर अपने आप से ये सवाल करें कि क्या मेरे मन में कोई भावनाएं आ रही है, और अगर आ रही हैं तो वो क्या है, ये इमोशंस क्या है जो मैं फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आत्म जागरूकता बढ़ाने में जो दूसरी चीज़ हमारी मदद करती है वो है हमारे शरीर से मिलने वाले संकेत। कई बार हमारा शरीर भी हमें अपनी भावनाओं के बारे में संकेत देता है। जैसे कि गुस्सा आने पर हम अपने दांत भींचने लगते हैं, या बेचैनी होने पर हम में से कई लोगों को पेट में मरोड़ महसूस होती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, या हमारे शोल्डर्स टेंस हो जाते हैं। ये सारे ही जो फीलिंग्स है या जो फिज़िकल सेंसेशंस हैं, ये हमें हमारे इमोशनल स्टेट के बारे में कुछ ना कुछ क्लूज़ देती हैं, कुछ संकेत देती हैं। तो यदि हम अपने फिज़िकल सेंसेशंस की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दें तो हम ज़्यादा आत्म जागरूक बन सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए सेल्फ अवेयरनेस के बाद जो दूसरी चीज़ ज़रूरी है वो है सेल्फ रेगुलेशन या आत्मनियमन। कोई भी चीज़ अगर हमें बदलनी है तो उसके लिए हमें उस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी होती है। इसी तरह अपनी भावनाओं और अपनी एक्शंस या अपने बर्ताव की जिम्मेदारी लिए बिना हम उन्हें नहीं बदल सकते। एक साधा सा उदाहरण है, आप ऑफिस जाने के लिए घर से निकलते हैं और एक लंबे से ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। ट्रैफिक जैम में फंसने की वजह से आपको गुस्सा आता है और आप ऑफिस पहुंचते ही ये सारा गुस्सा अपने जूनियर पे निकाल देते हैं। यदि इस परिस्थिति में आप ऐसा सोचते हैं कि ट्रैफिक जैम में फंसने से तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल बाहरी परिस्थितियों पर देकर रखा है। ट्रैफिक जैम में फंसना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये परिस्थिति किस हद तक हमारे मूड को अफेक्ट करती है, ये चीज़ हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए। जब तक हम ऐसा सोचेंगे कि हमारे इमोशंस बाहरी चीज़ों से प्रभावित होते हैं, तब तक हम एक दिशाहीन नाव की तरह है। हमारे इमोशंस जहाँ चाहे हमें वहाँ मोड़ देंगे। लेकिन जिस दिन हम ये समझ लें कि हमारे इमोशंस और हमारा बर्ताव
ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसे नियंत्रित कर सकते हैं, उस दिन हम सेल्फ रेगुलेशन सीखना शुरू करेंगे और हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस उसी से बढ़ती है। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन के बाद जो अगली दो चीज़ें इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए ज़रूरी है वो है एम्पैथी यानी कि सहानुभूति और सोशल स्किल्स यानी कि सामाजिक कौशल। अगर सरल शब्दों में समझाया जाए तो एम्पैथी का मतलब ये है कि हम किसी भी परिस्थिति को क्या दूसरों के नज़रिए से देख पाते हैं। यदि हम अपनी एम्पैथी और सोशल स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे लगता है हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए कि यदि दूसरे इंसान की जगह मैं इस परिस्थिति में होता तो मेरे मन में क्या भावनाएं आती, मैं कैसा महसूस करती और मैं इस दौरान दूसरों से क्या अपेक्षा रखती। सोशल स्किल्स और एम्पैथी बढ़ाने से भी हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है। आखिरी चीज़ जो इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए ज़रूरी है वो है मोटिवेशन या प्रेरणा। हम सब कहते हैं ना कि मोटिवेशन आएगी तब हम काम करेंगे या मोटिवेशन फील होगा तब हम काम करेंगे, पर ऐसा नहीं है। हम जब सोचते हैं कि मोटिवेशन कोई बाहरी चीज़ से उत्पन्न होता है तो वो गलत है। मोटिवेशन की राह नहीं देखनी चाहिए। मोटिवेशन आने पर काम नहीं होता, काम शुरू करने पर मोटिवेशन आता है। तो मोटिवेशन की राह देखने की जगह हमें जो भी बदलाव चाहिए या हम जो भी परिस्थिति बदलना चाहते हैं उसके लिए हमें काम शुरू कर देना चाहिए। इस तरह सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स और मोटिवेशन के द्वारा हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो ये बात कि इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने की प्रक्रिया एक आजीवन प्रयास है। ये एक दिन या 2 दिन में सीखने वाली चीज़ नहीं है, तो हमें इसके लिए रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी एक आजीवन प्रयास है। तो यदि आप अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।